जो जो तारों की तरह टिमटिमाए, ऐसे 1000 पुत्र भी मुझे नहीं चाहिए। इसकी अपेक्षा तो मैं एक पुत्र ही ज्यादा चाहता हूं, जो सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी हो, विदीप्यमान हो, चमकीला हो, रोशनी युक्त हो। 1,00,000 तारे भी क्या करेंगे आकर के। और मैं तुम्हें ऐसा सूर्य बनाने के लिए सांदीपन के पास भेज रहा हूं 2 बातों के लिए। मेरी इच्छा है कि तुम वहां, सैकड़ों गुरु तो हैं, मगर लक्ष्मी से संबंधित अद्वितीय मंत्र और साधनाएं और सिद्धियां केवल सांदीपन के पास में। और जब तक घर में लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तब तक जीवन में पूर्णता भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। जीवन एक अधूरा अधूरा सा रहेगा, मरा हुआ सा आदमी रहेगा, चाहे वह राजा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ हो, और चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो। अगर सन्यासी का बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, मठ नहीं है, 5000 शिष्यों को भोजन कराने की क्षमता नहीं है, तो मठ भी उजाड़ रहेगा, वो भी जीवन में सफलता नहीं पा सकता। और दूसरी पंक्ति में वासुदेव ने कहा कि कृष्ण, ये मत समझो कि लक्ष्मी आसानी से प्राप्त हो जाती है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं। आज मेरी जेब में 100 रुपए हैं, अभी ये केवी द्विवेदी आएगा, मैं 40 रुपए उसको दे दूंगा, तो लक्ष्मी मेरे पास निकल के केवी द्विवेदी के जेब में चली जाएगी। और वो पुष्पों का हार खरीदने के लिए जाएगा तो 20 रुपए वहां से निकाल करके 30 के हाथ में चले जाए, लक्ष्मी उसके हाथ में चली गई। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं। आपकी जगह आपने 100 रुपए मुझे भेंट चढ़ाएंगे, आपके पास से लक्ष्मी मेरी जेब में आ गई। लक्ष्मी बराबर चलती रहती है, और इसलिए चलती रहती है कि पुरुष पुरातन की वधु, तो विष्णु की पत्नी है और विष्णु बुढ़ा है, बहुत प्राचीन है। और प्राचीन या बुढ़े व्यक्ति के पास में जवान औरत नहीं रह सकती कृष्ण, इसलिए वो चंचला रहेगी रहेगी। इसको काबू में रखना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है। और यदि इसको काबू में रखना है तो कुछ मंत्रों के माध्यम से ही बांध सकते हो, साधना के माध्यम से बांध सकते हो। नारी को वश में करना आसान है ही नहीं। अजानो रावण और लंका और कंस सैकड़ों पैदा हो गए और मर गए। द्रौपदी एक अकेली पैदा हुई, महाभारत युद्ध करवा के चली गई, लाखों लोगों को मरवा दिया। बैठे रहो तुम, गीत गाते रहो। एक ही औरत थी, महाभारत युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ। राम रावण लड़ते ही नहीं बेचारे, केवल एक सीता पैदा हुई और पूरा रामायण समाप्त कर दिया, रावण के वंश को समाप्त कर दिया। एक नारी भी बहुत कुछ कर सकती है वास्तव, तुम सामान्य मत समझो बात को। और इसीलिए मैं तुम्हें सांदीपन के पास भेज रहा हूं कि तुम वहां एक यशस्वी और सूर्य के समान उद्भट, उज्ज्वल और अनुपमीय लक्ष्मीपति बन सको। ऐसा साम्राज्य की तुम्हारे मुकाबले में कोई साम्राज्य नहीं हो। इस श्लोक में 2-3 बातें स्पष्ट हुई। वह उसके एक अनुभव की बात थी कि एक तो यह कि बिना साधनाओं के लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, परिश्रम से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, जैसा कि कल भी मैंने आपको समझाया। आप परिश्रम करके तो केवल दिन भर में 100, 200, 250, 500 रुपए कमा सकते हो, उससे जीवन में यशस्वी नहीं बन सकते, सूर्य के समान तेजस्वी नहीं बन सकते, बिरला टाटा नहीं बन सकते। और दूसरा यह कि साधना करने पर भी लक्ष्मी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बड़ा कठिन काम है। वह इतना आसान नहीं है। वह तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह घूमती रहती है, उसको अपने आप में बांध करके रखना संभव नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा था कि मैं इतने सालों तक तेरी साधना करने के बावजूद भी अगर तू नहीं आई है, तब मैं तंत्र प्रयोग करूंगा और मैं उस स्थिति को लाके खड़ा कर दूंगा। तुझे मेरे घर में आना ही पड़ेगा और मेरे घर में रहना ही पड़ेगा। और ये तंत्र के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से, आप चाहे मंत्र कहें चाहे तंत्र कहें, यह तो उन मंत्रों के माध्यम से एक संभावना है। और जिस प्रकार से नंद किशोर ने आपको एक भगवान शिव की बोलो रे बेलियां अमृतवाणी, अमृतवाणी का मतलब है कि अंदर से आप कर्कश वाणी में नहीं बोले, अमृतवाणी में बोले। अमृत का मतलब एक अभ्रंश शब्द है अमृत का। उस वाणी बड़ी मधुरता के साथ ऐसा बोलेंगे कि जो हर हर महादेव बोलना है भी तो एक अमृतवाणी में बोलना है। और जैसे बेल पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर बढ़ जाती है, उसी प्रकार से पेड़ का सहारा आप लेकर के बढ़े। बेलियों का शब्द ये है, बेल। और बेल अपने आप में बढ़ नहीं सकती, उसके लिए किसी तने की जरूरत है, किसी सहारे की जरूरत है। और आप भी अगर बेल हैं तो आप ऐसी आवाज निकालेंगे तो पूरा पेड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके तने के सहारे आप ऊपर पहुंच जाएंगे।
और हर हर वाणी का तात्पर्य यह था कि हर का मतलब है नाश करना, समाप्त करना, हरण करना। जो भी मेरे पाप हैं, मेरे दोष हैं, मेरे छल हैं, मेरे कपट है, मेरी न्यूनताएं हैं, मैं साधना नहीं कर पाता हूं, उसका हरण हो जाए, समाप्त हो जाए और मैं अमृत वाणी युक्त बोल सकूं, साधनाएं कर सकूं। और इस प्रकार का शब्द जब तक आपके हृदय से पूर्ण उच्छ्वास के साथ, पूर्ण प्राण चेतना के साथ, क्योंकि अभी जब आप बोलते हैं तो केवल अपने होठों से बोलते हैं, बहुत जोर लगा देते हैं तो गले से बोलते हैं, प्राणों से नहीं बोल पाते। और प्राणों से बोलने वाला व्यक्ति यहां से जब बोलता है तो पूरे ब्रह्मांड में बात गूंजती है, केवल भिलाई में गूंजने से कुछ नहीं होगा। आप बोले और पूरा ब्रह्मांड नहीं सुने तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, जीवन का कोई महत्व नहीं होता, फिर देवता नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी तो क्षीर सागर में विष्णु के भगवान के पास बैठी हुई पैर दबा रही है और पानी बह रहा है, वो भी ठीक बंबई बहुत दूर है यहाँ से, कहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी? भिलाई के बाहर ही नहीं पहुंच पाएगी तो लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसीलिए कल मजबूरी में मैंने आपको आपकी जाति, आपका रंग, आपका स्वभाव और आपका शरीर समझाना पड़ा था कि तुम गीदड़ नहीं हो, गीदड़ों के आसपास पैदा हुए हो तो तुम शेर, मगर परवरिश तुम्हारी किसी और ढंग से हो गई है और तुमने अपने आप को सियार समझ लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक हुआ कर सकते, आवाज भी निकाल नहीं सकते और डूब जाएंगे। आवश्यकता है तुम्हें एक हुंकार भरने की, एक प्राण चेतना जागृत करने की, आवश्यकता बेल बनने की और ऊपर उठने की क्रिया। बेल बनकर भी मर जाए तो बेल से कोई फायदा नहीं, उसकी इच्छा हो कि मैं ऊपर उठूं और फिर कोई ऐसा सहारा मिल जाए। उसी प्रकार के जीवन में जो बात कृष्ण के पिता ने, वसुदेव ने कृष्ण को समझाई और जो वेदव्यास ने उस श्लोक में स्पष्ट किया, वही बात मैं आपको वापस 5000 वर्षों बाद समझा रहा हूं कि जीवन में कुछ भी सार्थकता नहीं बन सकती जबकि हम जीवन में आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो जाए। और कल मैंने फिर लक्ष्मी का अर्थ समझाया था कि हमारा सौंदर्य, हमारे जीवन, हमारी प्राण चेतना, हमारे पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, घर बार, यश सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ लक्ष्मी के अंतर्गत है। अभी अनीस ने पानीपत में उसने काम किया और यहां पर जो माइक पे बोल रहा था उसका संकल्प नहीं था, संकल्प शब्द गलत था, वह याचना थी उसकी इच्छा थी। उसने पानीपत में भी कहा था कि मैं 108 दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं अभी टाइम नहीं आया है, तुम नहीं ले पाओगे। कि गुरुजी मैं लखपति हूं, मैं जानता हूं यहां पर पानीपत के प्रति कंकर के नीचे एक लक्ष्मी दबा हुआ है। अगर दिल्ली में चले जाएं चांदनी चौक में तो एक कंकर उठाएं तो 2 लखपति नीचे दबे हुए हैं। लखपति होना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें यदि भाव नहीं है दीक्षा लेने का, समर्पण होने की क्रिया नहीं होगी, तब तक दीक्षा देने से कोई फायदा नहीं होगा। सामान्य दीक्षा दी जा सकती है, धन्वंतरी दीक्षा दी जा सकती है, 108 दीक्षाएं तो देने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को विश्वामित्र बना दिया जाए। 108 दीक्षा देने का तात्पर्य उसको संजीवनी और सांदीपन बना दिया जाए। 108 दीक्षाएं इतनी सामान्य सहज क्रियाएं नहीं है। वह तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य शिष्य का हो कि उसमें भावनाएं जगे, और उनकी भावनाएं जगने से गुरु नहीं दे सकता, देता ही नहीं है। वह तो जुलाई के बाद में जहां भी जाता हूं जाता पीछे आता ही है, केवल इसी भावना से आता है। हर जगह यही कहता है कि मुझे अब टाइम आ गया है। मैं कभी टाइम नहीं आया तुम्हारा, जब टाइम आएगा मैं तो समझा दूंगा। साथ में रुपए लेके आता है कि ये रुपए लीजिए, अब दीक्षा शुरू करिए। मैं ऐसा रुपयों की जरूरत नहीं है, ऐसे दीक्षा नहीं दी जाएंगी। मगर उसकी याचना है, एक इच्छा है, और जब बलवती इच्छा होती है तो चीज प्राप्त होती ही है। इसलिए कि हम केवल एक तारा ही नहीं बने, एक छोटे से लखपति करोड़पति नहीं बने, अपने आप में अद्वितीय बने, एक ऐसे पिता की संतान बने कि हमारे नाम से पिता प्रसिद्ध हो, हमारे कुल प्रसिद्ध हो, आने वाली पीढ़ियां प्रसिद्ध हो कि वह कोई व्यक्तित्व था जिसने अपने आप में जीवन में इतना अद्वितीय कार्य किया। 100 मंदिर बनाए, हजारों लोगों को भोजन करवाया, अपने जीवन में धनपति बना, यशस्वी बना, कीर्ति यश सम्मान बना। और कीर्ति और यश जीवन के सबसे दुर्लभ क्षण होते हैं। धन तो आ सकता है, धन तो अभी कोई आदमी, तुम जाओ रात को 11 बजे को लड़का जाए, थप्पड़ मार करके जेब से 500 रुपए निकाल दो, धन तो आ जाएगा। धन तस्करों के पास बहुत है, और तुमसे ज्यादा वेश्याओं के पास धन है। प्रत्येक वेश्या के पास 50 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास है ही नहीं। उनके पास कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। वह प्रसिद्धि प्राप्त करना जीवन का एक सौभाग्य होता है।
और ऐसा सौभाग्य जब प्राणस्थ चेतना जागृत होती है, जब अंदर एक हिलोर उठती है, जब लिपटने को जी आतुर हो जाता है, जब अपने आप में एक भावना जगती है कि मुझे ये साधना करनी है और उस साधना में पूरे भावना से भाग लेता है, तब जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस नवरात्रि शिविर में मैं ऐसी स्थितियां देना चाहता हूं, एक एक स्टेप से, 1 बाय 1, कि इसके बाद आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 50 सीढ़ी के ऊपर के भवन में पहुंचना है तो एकदम से छलांग नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे तो गिर जाएंगे, घुटने टूट जाएंगे। मुझे आपको बताना है कि अब आप एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, मगर इस नवरात्रि में पूरे भवन तक पहुंचा दूं अगर आप मेरे साथ होंगे तो। ये तो यहाँ का एक मौसम है और भिलाई नगर में मेरा सौभाग्य है कि मैं कम से कम अभी तक 25 करोड़ मच्छरों के संपर्क में आ चुका हूं और भी मुझे अभी 9 दिनों में काफी कुछ सौभाग्य मिलेगा। और मैं उन सभी मच्छरों से जहां भी सोता हूं, चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, तो वो गुनगुनाते रहते हैं गीत। मैं सोचता हूं कि ये ब्रह्मांड की दुनिया यहाँ कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है। मगर भिलाई नगर वाले बहुत मजबूत हैं, बहुत क्षमतावान है कि जिंदा है उन मच्छरों के बीच में भी, इसलिए उसका एक इफेक्ट तो शरीर को पड़ेगा ही। और ऐसी स्थिति में एक पारदेश्वरी साधना संपन्न की जाती है, जो आपने उस लक्ष्मी को प्राप्त किया है जो पारस से निर्मित है। एक पारदेश्वरी सिद्धि के माध्यम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक पारदेश्वरी के माध्यम से हम धन का एक रास्ता बना सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। एक व्यक्ति मजदूर भी होता है, उसकी 2 आंख नाक कान ही होते हैं। एक आदमी उससे ज्यादा बिजनेसमैन होता है, उसके भी 2 आंख नाक कान ही, दोनों एक जैसे ही होते हैं। फिर विद्वान होता है, उसकी नाक कान आंख ही होते हैं। एक अत्यंत करोड़पति होता है, उसके भी वैसे आंख नाक होते हैं। एक संत होता है, शरीर तो सबका एक जैसा है, उसमें प्राणस चेतना कितनी भरी हुई है, उसमें कितना जीवन शक्ति है, उसमें कितना पूर्णता है, वो अलग अलग स्थितियां हैं। पारमेश्वर लक्ष्मी तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे सांदीपन ने कृष्ण को दी हो, चाहे विश्वामित्र ने राम को दी हो, और चाहे मैंने आपको दी हो। मगर उसमें मंत्र चेतना कितनी है और आपकी उसमें कितना जुड़ाव है, लगाव है, संबंध है, वो एक अलग अलग है। मैं आज वैसी ही साधना व प्रयोग जो मैंने कल आपको कहा था, उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। और ये प्रयोग यदि रिकॉर्ड होता हो तो रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द, ये दुनिया, ये मंत्र दूसरी बार जीवन में प्राप्त हो नहीं पाएंगे। और मैंने जीवन में ये सौगंध खा रखी है कि एक प्रयोग दूसरी बार नहीं कराऊंगा कहीं पर भी, पिछले 50 सालों में भी। मैं ऐसा ही प्रयोग उस पारदेश्वर लक्ष्मी का जो पैकेट आपके पास में है, उसके माध्यम से मैं संपन्न करवा रहा हूं। और उस श्लोक को मैं अभी आपको पूरा समझाया नहीं, 1-2 मिनट में आपका और समझा दूंगा, आपके सामने रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। और जब उन्होंने साधना कृष्ण ने की सांदीपन के आश्रम में भी, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार और 5 बार, और 5 बार के बाद भी जो सफलता नहीं मिल पाई, तो कृष्ण ने झुंझला करके कहा कि क्या बात है, आपके आश्रम में आप जैसे गुरु समर्थ व्यक्ति के पास में मैं बैठा हूं, आप साधना सिखा रहे हैं और मैं सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, कारण क्या है। वेदव्यास कह रहे हैं कि वो झुंझलाहट तीसरे लाइन में जो है, कृष्ण बहुत झुंझलाए, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। और चौथी लाइन में उसका समाधान सांदीपन ने किया कि जब तक तुम्हारे जीवन के दोष, इस जीवन के या पिछले जीवन के या पिछले जीवन के, आप एक जीवन को अलग अलग देख रहे हैं, ये आपकी आंख कमजोर है। ये हमने ऐसा निश्चय किया, आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, ये तो हमने उस काल को टुकड़ों में बांटा है, एक 24 घंटे अलग बांट लिए। उस काल को टुकड़े नहीं हो सकते। हमने अगर 24 घंटे नहीं बनाते, 22 घंटे का दिन रात बनाते, तो 22 घंटे में टुकड़े हो जाते उसके। हमने उस समय को बांटा है, 17 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है, कालखंड तो एक है पूरा। आयुर्वेद काल से, ऋग्वेद काल से लगा करके आज तक, आज से 10,000 साल बाद भी उसको टुकड़े में नहीं बांटा गया है। और जब कालखंड को देख सकता है, समय को देख पाता है, उस काल पुरुष को देख पाता है, तो पूरे पुरुष को देख पाएगा। वो जिसकी दृष्टि है वो पीछे भी देख पाएगा 5000 वर्ष, क्योंकि चीज तो एक ही है, और आगे भी देख पाएगा 5000 वर्ष तक।
मैं अगर आपको देखूंगा तो पूरे 5 फुट के पूरे शरीर को देखूंगा, क्योंकि मुझे पूरा शरीर आपका दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आंख देखूं और फिर नाक देखूं, ऐसा दिखाई नहीं देगा। यदि आपका छोटी सी कोई धुंधली चीज है तो धुंधली चीज से तो आप यूं, अगर बुढ़ी 70 साल का कोई बुढ़ा है तो आंख झुंझला कर कहेगा कि बेटा तेरा चेहरा झुंझला दिखाई दे रहा, आंखें दिखाई दे रही हैं और ऐसा, और तेरे बाल कैसे हैं, उसको उतना ही दिखाई दे रहा है तो उसकी आंख धुंधली है। वो तो 5 फुट का पूरा है ही, आपकी आंख धुंधली हो सकती है, इसलिए आपको वह पूरा काल पुरुष दिखाई नहीं दे। और जब काल पुरुष दिखाई दे जाता है, उस समय को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो मालूम पड़ता है कि पिछले जीवन में जो हमने काम किए हैं उसका फल भी इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। उससे पिछले जीवन के भी कर्म हमारे साथ में है। मैं जब बार बार बिरला या टाटा का नाम लिया तो क्यों लिया? उन्होंने इस जीवन में कोई ऐसा बहुत काम किया कि नहीं किया, मगर पिछले जीवन में जरूर उन्होंने कुछ काम किया होगा जिसका पुण्य फल इस जीवन में भोग रहे हैं। इस जीवन में जिन्होंने, एक ब्राह्मण है, बहुत सदाचारी है, बहुत सात्विक है, रोज भगवान का भजन करने वाला है, और उसके जवान 22 साल की उम्र में उसका लड़के की मृत्यु हो जाती है और समझ नहीं पाता कि भगवान का जहां है ही नहीं, वो बहुत झुंझला जाता है, कहां भगवान है? मेरे जैसा सदाचारी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, क्यों 22 साल का एक लड़का मेरे कंधों पे उठ के चला गया? उसको ये ज्ञात नहीं होता कि ये कोई कर्म तुम्हारे पिछले जीवन के भी है। इसलिए सांदीपन कह रहा है, कृष्ण जब तो पिछले जीवन के कर्मों के फल जो तुमने अच्छे किए बुरे किए, अच्छे फल किए तुम राजा के यहां जन्म लिया, और अच्छे फल किए तो मेरे पास पहुंच गए। अगर बुरे कर्म है तुम्हारे कुछ तो उसकी वजह साधना में सिद्धियां नहीं मिल रही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या तो बार बार आप उसको प्रयत्न करिए, या उसका कोई प्रयत्न है, कोई प्रयोग है, कोई उपाय है, उसको हम संपन्न करेंगे, मगर मूलभूत अर्थ यह है कि हमें सिद्धि मिलनी चाहिए। तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म यह है, और मैं तुम्हारे इस बीच में साथ में हूं। और वेद व्यास ने उस पंक्ति में उस श्लोक को मैंने इसीलिए आपके सामने रखा था कि उसके उस प्रयोग को संपन्न कराने के प्रायश्चित प्रयोग जो करवाया, जिसके माध्यम से उसके जीवन की न्यूनताएं, वो चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, महावीर के कानों में भी कीलें ठोकने वाला कील, लोहे की कील गाड़ी गया और खून की फवारे बहाई दिए, बस उनके जीवन के भोग थे। जिसके जीवन के भोग हैं, या तो समन करे आदमी पूर्ण 80 साल 100 साल की उम्र में भी जवान बना रहे, बोलने में, चलने में, यश में, सम्मान में, धन में, प्रतिष्ठा में, पौरुष में और गृहस्थ में, और या फिर उन कर्मों को भोगता रहे, झींकता रहे, रोता रहे और भगवान को गालियां देता रहे, अपने आप को पछताता रहे। यह तो एक प्रासंगिक बात है कि मैं उस प्रायश्चित कर्म को भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम पिछले जीवन के, इस जीवन के ये दोष है और हैं ही, हमको चाहे अनचाहे झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते करने पड़ते हैं। वह तो बात की बात है, मैं उस प्रसंग को भी कभी आपको समझाऊंगा, मगर अभी तो मैं पारदेश्वर लक्ष्मी की साधना प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, और यह भी समझाऊंगा कि दोपहर को उस प्रायश्चित प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आपको ये पारदेश्वर लक्ष्मी का प्रयोग समझाऊं और मैं चला जाऊं और आपको सफलता मिले ही नहीं तो ऐसे में गालियां खाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें यश मिले। अपने जीवन की चादर पर मैं ऐसा कोई धब्बा नहीं लगाना चाहता, ऐसे कोई कालिख लगाना नहीं चाहता कि आपने कहा और गुरुजी हमने तो पिछले साल भर करते रहे, हुआ कुछ नहीं, मंत्रों में कुछ होता ही नहीं गुरुजी, ऐसा मैं शब्द नहीं सुनना चाहता। यदि उसमें सांदीपन ने साफ कहा है कि ऐसा तुम्हें करना है तो कृष्ण ऐसा किया, वो करे या नहीं करे, और यदि आपको सिद्धि देनी है तो या तो आप पारदेश साधना करेंगे, और एक बार में सफलता नहीं मिले तो प्रायश्चित प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको, और करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आपको जो कुछ प्राप्त होना है वो प्राप्त होना ही चाहिए, और प्राप्त हो। यही एक तने का महत्व है, और यही बेल का महत्व है कि वो उसे लिपटे और लिपट करके ऊपर बढ़े। यह पेड़ का एक संदेश है, उस लताओं के नाम, बेल के नाम या शिष्यों के नाम गुरु के द्वारा। मैं आपको अब उस प्रयोग के लिए आप अपने पैकेट को, जो आपके सामने पैकेट है, खोल दीजिए, और उसमें जो सिद्धि फल है, पारदेश्वर लक्ष्मी है, उसको बाहर निकालिए, रखिए। हाथ जोड़ दीजिए। लक्ष्मी के साथ साथ गणपति को हम स्मरण करें, और जब गणपति को स्मरण करें तो गणपति का चित्र आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। इतना विधान का प्राण चेतना का मतलब यही है कि हम जब देखें तो दिखे, धुंधला सा ही दिखे पर दिखाई दे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय विघ्निताय
नागाननास्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शशिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणीर्गर्भाभ्यां नमः। शशिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादोषां पादेषु लक्ष्मीतां पुरुषभ्यं संपर्दे शिखा बंधनम। अब चोटी के गांठ लगाइए, या जहां चोटी का स्थान है वहां स्थान पे हाथ लगा दीजिए। ओ मानस्तो कितना ये मान आयुषमानो गोखुमानो अश्वे गुरुमानो वीरांद्र भामिनो वधिरे अग्निवा महे तत्रादो स्वास्थ्य आज्ञा चिकन तिलकम कुरियात। अपने हाथ से तिलक करिए, ऐसा भान करिए जैसे आप तिलक करें। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष रूपावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। गंधाम पांतो तत्रादु पुरुषाम अथोस्मानम सूर्यम प्रणम्य। सूर्य को प्रणाम करिए। ओम तत्सुदेव वहितम पुरुषता चुक्रम उचरता पशेम शरदा संजीवे मसरदा शतगुणयाम सतम नाम असीम आक्षसा पुरुषाम सूर्य तेजस्विता मम ग्रहे मम स्थाने मम मंदिरे मम देहे मम प्राणे स्थापयामि साम पूर्णता सिद्धि प्राप्ताय स्वभ्यम संपर्दवे। हाथ नीचे कर लिए। 10 दिक्पालेभ्यो नमः। हाथ जोड़ के 10 दिशाओं को आप प्रणाम करें। पूर्वे इंद्राय नमः। भो इंद्रम सा पुरुषं यमान नमः। दक्षिणे यमान नमः। पश्चिमे वरुणाय नमः। उत्तरे कुबेराय नमः। अन्तर्यान्तां विष्णवे नमः। पृथ्वी वासुक्ये नमः। समस्त दिक्पालेभ्यो रक्षितम्। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष प्रेलोक रक्ष भक्तानां भयंकरता त्राता भवान्वाद तां पुण्यरक्षाबन्धनम सा पूर्णतां सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा तुभ्यं संपर्दये। एतस्मानं संकल्पं कुर्यात्। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। और मैं संकल्प आपके इस पुस्तक के 27 पेज पर लिखा हुआ है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आपके पास पुस्तक है और नहीं है तो आप पास रहनी चाहिए जिससे कि आपको ध्यान रहे। हाथ में जल लीजिए दाहिने हाथ में। ओम अस्य श्री सिद्ध पारमेश्वरी लक्ष्मी मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीम बीजम रीम शक्ति प्रीम कीलकम मम। अपना नाम बोलिए। सर्व क्लेश बोलिए। सर्व क्लेश पीड़ा परिहारार्थम सर्व दुख दारिद्र्य नाशनार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम च श्री सिद्ध पारदेश्वरी लक्ष्मी मंत्र पाठे विनियोग। इसमें जपे छपा हुआ है और जपे शब्द सही है। जब आप मंत्र जाप करें तब जपे। अभी तो पाठ करवा रहा हूं इसलिए पाठ शब्द बोला है। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो फिर जपे ही बोलना है। छोड़ दीजिए इसको, जल को छोड़ दीजिए। आपके पास चावल है, बाएं हाथ में थोड़े से चावल लीजिए। उबला हुआ पानी, ऐसा पानी उबला हुआ बिल्कुल। और मैं 8 दिशाओं, 8 दिशाओं का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य, ये 8 दिशाएं हो गई। और 9वीं दिशा अंतरिक्ष आकाश, 10वीं दिशा पृथ्वी। ये 10 दिखाई हुई मूलभूत 8 दिशाएं हैं। उनको आप, मैं मंत्र बोलता रहूंगा, 8 दिशाओं में आप अपने चावल छिड़केंगे। 8 दिशाओं का पूजन कि वहां जितनी भी संसार की शक्तियां हैं वे सभी मेरे यहाँ उपस्थित हों और मुझे सहायता करें, इसलिए ऐसा है। ओम उमाई नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम धरण्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम गायत्री नमः। ओम उषायै नमः। अब आप अष्ट शक्तियों का पूजन करें। इन 8 शक्तियों के बाद में जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का आप अर्चन करें जिससे कि सूर्य चंद्र मंगल बुध ग्रह जो भी हों वे भी आपके लिए सहायक हों। ओम सूर्याय नमः। आप छोड़िए।
ओम चंद्रमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, अथ अंतरिक्षाय नमः, ऊपर छोड़ दीजिए, अथ पृथिव्यै वासुक्यै नमः। अब हाथ जोड़ दीजिए। आम पुरुषाम अथास्मानम सकृते कल्याणताम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, मनोभिष्ट कामना सिद्धाय पादेश्वरी लक्ष्मी ताम मम ग्रहे लक्ष्मी स्थापितम साम वासुदेव साम तृप्ति पुरुषाम विश्वामित्र पुण्यमार्कंडे पुण्यत साम मंत्रेत्मकम एतस्मानं स सिद्धिर्भवतु माम तुभ्यम संपर्ददेहि एतस्मानं गुरुं प्रार्थयेत। बाप के सामने चित्र हो गुरु का, तो उस चित्र को पूजन करना है। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरो वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि गुरुपाद पूजनम। उनके सामने आप मानसिक जल चढ़ाइए मन से। जल का मतलब अगर जल नहीं हो तो मन से। ओम वर्ष्यो तम भनमसे मनीषोवा पुरुषाम जलम समर्पयामि नमः। जलांतेसाम पुष्प आसनम समर्पयामि नमः। आसन समर्पित कीजिए। आसनांतेसाम प्रसन्नाम पुरुषाम अथस्मानम सकृते कल्याणताम एतम तिलकम कुर्यात। उनको तिलक करिए। नमो श्रीनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। सहस्र आपके हजारों लाखों रूप है, सहस्र रूप है, सहस्रपाद सहस्रबाहुभ्याम सहस्रात्पतिम, पूर्ण ब्रह्मांड में आप फैले हुए हैं। इस दृष्टि से मंत्र है। ओम सहस्रबाहुभ्याम साम गुरुर्वै स अणु परमाणु सा चिंतम तुभ्यम कुंकुमम तिलकम कृत्वा सा तुभ्यम समृद्धे अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्ष चलाइए। ओम अक्षन्नमे मनप्रिया मधुकथा अस्तौ खतस्वभानो विप्रान विष्ठयामति योजामति अक्षं समर्पयामि नमः। अशांते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालित्यादीनि भो मया दानि पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आसीनोद्योः सामावर्तत प्रजां भूमिः स्रोत्रान्था लोकाम अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोजलेज्य धेनु मुद्रां प्राण मुद्रां प्रदर्शय तत्रादो आर्तिक्यम कुर्यात। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शयितम। श्री गुरुर्वै तां पारमिष्टि कृतां पारमिष्टां पुरुषां सिद्धासनं स्थापितं स समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो तां पुरुषां दादा महासा पुरुषां सचिदानंदात्मकं सा निखिलेश्वरानंदान्ति सां नानस्मारी मम गुरुत्वे स आवायामि मम सिद्धिर्भवतु तुम तां पुरुषां तुभ्यं समर्पयेत। छोड़ दीजिए। पुनः हस्तेन चावल लीजिए दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में चावल लीजिए। मैं प्रायश्चित प्रयोग करवा रहा हूं क्योंकि इस साधना में सिद्धि के लिए जो मैंने प्रायश्चित के बारे में समझाया था कि जो दोष हैं इस जीवन के, हमारे जो पिछले जीवन के दोष हैं और उससे पिछले जीवन के दोष हैं, कुल 8 जीवन के दोष हमारे साथ व्याप्त रहते हैं। हम कई बार इलाज कराते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, कई कारण होते हैं। उन दोषों के परिशमन के लिए मैं मंत्र बताऊंगा, मगर उसका संकल्प लेते हैं और संकल्प अक्षतों के माध्यम से लेते हैं। और मैं समझाऊंगा कि आपको दोपहर को इस साधना प्रारंभ करने से पूर्व कैसा करना है, मैं समझा दूंगा। पहले तो मैं संकल्प करवा दूं, जैसा इसका विधान है वो विधान करवा रहा हूं। ओम पुरुष, हाथ में चावल लीजिए। ओम असाधि पुरुषाम सा कल्याणताम दीर्घोवतास्मानम शक्ति कल्याणताम नेतो पुरुषाम सा दीर्घम अथास्मानम। यदि आपके पास पारमेश्वरी लक्ष्मी नहीं हो तब भी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, बाद में भी उसको लेकर कर सकते हैं या मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, हो तो आप करें। ताम पुरुषाम सा चिंत्यामि कल्याण ताम नेतो भूता स्वाते एतस्मान मम समस्ता इह लोक साम पूर्व लोक सा पुरुषाम ताम अष्ट जन्मे न समस्त दोषम इस जन्मे न दोषम यह जन्मे दोषम दोष परिहारार्थम साथी पुरुषम पाप परिहार्थम तावदी कष्ट परिहार्थम समचिंत्यम परिहार्थम समस्त मम प्राण मम चिंत्य मम देह मम नेत्रो मम नासिकाम समस्त घ्राणताम उषम हस्तवंत पादयो साम दोष परिहारार्थम स चिंत्यामि साम तुभ्यम इदमर्चना तुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। इस संकल्प में मैंने ये बोला है कि मैं इस प्रयोग को प्रारंभ करने से पूर्व इस दोष परिहार के लिए जो इस जीवन में या पिछले जीवनों में है, या इस जीवन में मेरे आंखों से या नासिका से या हाथों से या पांवों से या विचारों से कोई दोष हुआ है, वह दोष समापन हो, जिससे कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो, और जो गुरु मुझे दोष परिहार के लिए जो बताएंगे उसको मैं संपन्न करूंगा, जिससे मुझे सफलता मिले। अब उसके बाद में आप पारमेश्वरी लक्ष्मी को अपने बाएं हाथ में लीजिए।
पादेशु लक्ष्मीतांबूरम शेषते लक्ष्मी पत्न्यां बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम मां स्नुन्निखाणां मिखाणां सर्वलोकं मिखाण पादेशु लक्ष्मी स्थापयामि नमः तत्रादो जलम समर्पयामि नमः। जैसा मानस पूजन मेरे साथ किया था वैसा ही लक्ष्मी स्थापयामि जलम समर्पयामि नमः, जलान्ते दुग्धम समर्पयामि नमः, दुग्धान्ते दही स्नानं समर्पयामि नमः, गतस्नानं गतस्नान्ते मधुस्नानं मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः, पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ता पुरुषे विशेष दीति ताम नद्यो साम नद्यां गंगा स्नानं समर्पयामि तत्रादु साम वस्त्रं समर्पयामि नमः। युवासुवासु परिवीति आकाशस्यान् भवति जायमानः तन्धिराज कवयो नन्ति साध्यो मनसा देवयन्ता वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते केशरं तिलकं कृत्वा ताम श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं केशरादेशं तं विलेपनं सर्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिकृतां त्वां भरवाग्नस्वामिनस्तां बृहस्पति त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान् स्मादमुच्यतः तां तिलकं कृत्वा तिलकान्ते अक्षरं समर्पयामि नमः। अक्षरमेव द्रव्यामि दुःखतः अस्तो कुतस्वभानो विप्रान् दृष्टयामति योदामति अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते निवेद्यं निवेद्यं ताम्बूलं ताम्बूलान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि विशन्ति प्रदक्षिणां परे परे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापवृते पुरुषाम् अथास्मानं स दीर्घश्याम् अथास्मानं सा तुभ्यं संप्रदे तां सिद्धिफलं स्थापयामि नमः। इसके साथ में सिद्धिफल है, उसको भी इसके आगे रख दीजिए। सिद्धिफल में मंत्र 2 चावल चढ़ाते रहेंगे और ले लीजिए, और फिर नहीं हो तो मानसिक चावल चढ़ाए। बाएं हाथ में लक्ष्मी पाल रहेगी और दाहिने हाथ से आप एक एक चावल चढ़ाते रहेंगे। मैं 108 लक्ष्मियों को इसमें समाहित करता हूं, शतस्तोत्री लक्ष्मी और आप बराबर चढ़ाते रहेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, मैं बोलता रहूंगा, आप चढ़ाते रहेंगे। ओम ताम पुरुषाम अधस्मानं सा विश्वामित्र मार्कंडे प्रीतम सा शतस्तोत्र लक्ष्मी ताम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा, हम आप अपना नाम बोलिए, मम बोलिए मम पादेश्वरी ताम पुरुषाम गुरुत्वे सा पुरुषाम शतस्तोत्र लक्ष्मी स्थापयामि मम सिद्धिर्पातु मम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा ताम निर्धनता निवृत्तम पुरुषाम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पूर्णता त्वभ्यम इदमचितम वो ज्योति पूर्व सा पुरुषा माम श्रियै नमः। चढ़ाइए बात श्री नमः माम लक्ष्मी नमः साम कीर्ति नमः यशाय नमः यशस्वी नमः ताम पूर्णसाय नमः पूर्णत्वे नमः पूर्णमादाय नमः सा चिंती अंतरिक्षाय नमः विचंती नमः चिंती नमः साम श्री कल्याण पापोताम श्री कल्याण तुम सय कल्याण तो सा पुत्र लक्ष्मी नमः पौत्र लक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः धान्य लक्ष्मी नमः श्री लक्ष्मी नमः ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः राम देव लक्ष्मी नमः देवताय लक्ष्मी नमः क्षीरोद्वस्ति से विष्णु प्रियाय नमः इंद्रासी पुरुषाम कुबेराय नमः कुबेर प्रियाय नमः सा चिंत्याय नमः अष्टभुतां साम अष्टभुतां पुरुषाम सा कल्याण तुम नमः कल्याण प्रियाय नमः मम दीर्घाय नमः चिंती नमः दीर्घायुष्य नमः पुरुषो नमः चिंती मनसा पुरुषाम अथास्मानं से कल्याण सा पूर्णत्या पूर्ण पूर्णपदां सा पुरुषाम चिंती नमः एतस्मानं सा दीर्घसा ताम पुरुषाम धत्ते नमः धरात्री लक्ष्मी नमः पूर्णता लक्ष्मी नमः ताम कीर्ति लक्ष्मी नमः यश लक्ष्मी नमः पूर्ण आयु लक्ष्मी नमः अकाल मृत्यु निवारणार्थ लक्ष्मी नमः ताम श्री नमः मम दारिद्र्य लक्ष्मी नमः पूर्णादिति पुरुषाम दक्षिणाति दुःखम दुख दारिद्र्य विनाशार्थम सा लक्ष्मी नमः एतस्मां धनलक्ष्मी नमः कुबेराय लक्ष्मी साम पूर्ण चिंती नमः इंद्राय नमः पुरुषाम चिंती नमः ब्रह्मा स्थापन से पुरुषाम ब्रह्मलक्ष्मी नमः रुद्रलक्ष्मी नमः विष्णुलक्ष्मी नमः प्रेतालक्ष्मी नमः प्रेतालक्ष्मी समदोष लक्ष्मी निवारणार्थम लक्ष्मी नमः एतस्मां चिंतलक्ष्मी नमः विचिंतलक्ष्मी नमः कीर्तिलक्ष्मी नमः प्राणलक्ष्मी नमः भानुलक्ष्मी नमः अंगलक्ष्मी नमः पंचमी तंत्र निवारण लक्ष्मी नमः मंत्रनिवारण लक्ष्मी नमः यंत्रोत्थान लक्ष्मी नमः साम विष्णु लक्ष्मी नमः क्षीरोद्भव सा पुरुष नमः कन्याकुमारी का कन्याकुमारी लक्ष्मी नमः सा चिंती नमः पूर्णते नमः पूर्ण मादाय लक्ष्मी नमः दीर्घश्याम से दीर्घ आयुष लक्ष्मी नमः पुरुषाम समान साम पुरुष नमः सर्वास्ति पुरुषाम श्रद्धाय नमः पूर्ण मादाय नमः पूर्णते नमः पूर्ण चिंती नमः विशुद्धाय नमः विशुद्धाय नमः पुरुषे नमः मां सरस्वती नमः शांति सरस्वती नमः महाकाली नमः मां दुर्गाय नमः साम चंद्र ब्रह्मचारिणी नमः कीर्ति नमः कीर्ति लक्ष्मी नमः दुर्गा नमः दुर्गपालिनी स्वाहा संति से सद्या स पुरुषाम अथास्मानं सा चिंती लक्ष्मी नमः पूर्णता लक्ष्मी नमः दीर्घो अच्छा पुरुषे सा पारो लक्ष्मी नमः चिंती पुरुषे मां लक्ष्मी नमः शिखाय लक्ष्मी ताम लक्ष्मी ताम पुरुषा अन्नपूर्णा लक्ष्मी नमः लाड लक्ष्मी नमः नेत्रो लक्ष्मी नमः नासिकाम लक्ष्मी नमः मां मुखे लक्ष्मी नमः मां सरस्वती नमः श्राव लक्ष्मी नमः ताम आशीर्वाद लक्ष्मी नमः ताम विशुद्ध
लक्ष्मी मां कंठ लक्ष्मी मां शक्ति मां ताम पुरुषाम समनम मां चित्मी लक्ष्मी मां पुरुषाम वक्षस्थल लक्ष्मी मां स्नो लक्ष्मी मां पूर्ण लक्ष्मी मां नाभो लक्ष्मी मां तालिंगी लक्ष्मी मां पादे लक्ष्मी मां जंगाय लक्ष्मी मां समस्त देह लक्ष्मी मां बाहुभ्याम लक्ष्मी मां वासुकी लक्ष्मी मां अंतरिक्षान मां पूर्वे लक्ष्मी मां पश्चिमा लक्ष्मी मां उत्तर लक्ष्मी मां कुबेरा लक्ष्मी मां दक्षिणा लक्ष्मी मां ईशान्य लक्ष्मी मां ज्ञान लक्ष्मी मां वैभवी लक्ष्मी मां वैष्णवा लक्ष्मी मां अंतरिक्षा लक्ष्मी मां ताम पाताल लक्ष्मी मां समस्त लक्ष्मी भ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि मम भाई मम पादेषु लक्ष्मी मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ता मम पादेषु लक्ष्मी सत अष्टोत्रम ब्राह्मण मुखेन श्री गुरु मुखेन श्री नारद स्वामी नारद सिमालिताम लक्ष्मीना ता मम समस्त अष्टोत्र लक्ष्मीताम तुभ्यम संपर्ददेहे इदमुचितम पुनः पूजनम कुर्यात। अब इसमें जब 108 लक्ष्मियों की स्थापना हुई है तो इसकी वापस पूजन होगा। अब पुनः पादेषु शतस्तोत्री पादेषु लक्ष्मी सा पुरुषाम जलस्नानम समर्पयामि जलस्नानां तेषां मधु सा पुरुषाम अधस्मानं ता विश्वमधि पयोदरी गतम सेवा मधु च सर्कायतम पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि गंगोत्तम गंगा स्नानम समर्पयामि तत्रादौ तिलकम स्नानम समर्पयामि केशरा स्नानं समर्पयामि तिलकम कृत्वा सा अक्षतं समर्पयामि अस्तान्ते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्याय समर्पयामि नमः पुष्पमाला अक्षतम समर्पयामि अस्तान्ते धूपम समर्पयामि धूपान्ते दीपम समर्पयामि दीपान्ते सा अक्षतं दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते मम प्राणे हरेश्वरी सा पुरुषा मम गृहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ताय निमित्तम मम दोष दुख पीड़ा कष्ट दारिद्र्य निवारणार्थम सर्व चिंत्यम सा मम मनोकामना सिद्धाय सा चिंत्यम सा एतस्मान्तुभ्यम संपददेहे। आप इनको अपने सामने स्थापन कर दीजिए, सिद्धिफल को भी और लक्ष्मी को भी। अब दोनों हाथों में चावल ले लीजिए, 2 दाने या 4 दाने या जो कुछ भी हो चावल लीजिए और सिद्धि फल ले लीजिए। दोनों हाथों में चावल, चाहे 2-4 दाने ही हो और सिद्धि फल हाथ में लीजिए। यानी कानी च पापा निर्ज्ञाता ज्ञात तानि तानि विशति प्रदक्षिणाम पदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सुर पाप पुरुषाम अथास्मानम मम शेति पुरुषाम मम लक्ष्मी एतस्मानम सा पादेश लक्ष्मीताम पुरुषाम अथोस्मानम विश्वामित्र प्रणीता सा मंत्रेणाम पुरुषाम अथोस्मानम सकृते कल्याणताम मम कल्याण कामनार्थाय मम सुख मम सौभाग्य मम दुख दारिद्र्य निवारणार्थम मम क्लेश कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम सर्व सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम मम सौंदर्याय पुरुषोत्तम पुरुषाम मम राज्यद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम सर्व ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम समर्पयेत। उसके सामने चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी के सामने। एतस्मान् सा गुरुमुखेण एतस्मान् चिंतिम कल्याणत्वं मम कष्ट पीड़ाम समस्त पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय निमित्तम समस्त सिद्धियों की इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मम दोष परिहारार्थम साम अपराध परिहारार्थम क्लेश परिहारार्थम शतस्तोत्रम सा जन्म जन्मेन सर्व दोष निवारणार्थम माल्येन। इस दोष परिहारार्थ के लिए मैं सर्वदोष परिहार माला होती है वो आप माला ले लीजिए और मंत्र मैं आपको बोलता हूं, छोटा सा मंत्र है, आप नोट कर लें और उस मंत्र के माध्यम से मंत्र बोलूं पहले, उसमें जो विधान है वो आपको समझा रहा हूं और दोपहर को इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। मंत्र आपको फिर लिखा देंगे, अभी तो आपको बोलना है। इसमें ओम शब्द नहीं लगेगा, प्रणव नहीं लगेगा। क्लीम बोलिए, क्लीम दोष निवृत्तये फट। इसमें विधान यह है कि पहले आप संकल्प ले लें कि मैं अमुक गोत्र का बालक, अपने पिता का नाम ले लें, अपना खुद का नाम ले लें। मैं अपने दोषों का परिहार के लिए, आज तक जितने दोष पाप किए हैं उनको समाप्त करने के लिए मैं इन मंत्रों के माध्यम से जो प्रायश्चित माल्य है इसके एक मनके को लिया, एक मनके के ऊपर बोला, इस मनके को पत्थर से तोड़ दिया, फिर दूसरे मनके को लिया, फिर तोड़ दिया, तीसरे मनके को तोड़ दिया। 108 दोषों को परिहार के लिए प्रत्येक मनके के ऊपर ये बोलना है और तोड़ देना है मनके को और फिर उसको फेंक देना है या जमीन में गाड़ देना है। इस मंत्र को वापस बोलता हूं, क्लीम दोष निवृत्तये फट।
उसके बाद में मैं मंत्र आपको, इस पारदेश्वरी लक्ष्मी का मंत्र इस पुस्तक में है, वह बोल रहा हूं। आपका पुस्तक होनी चाहिए, यंत्र वहां होगी, उसमें मंत्र है, उस मंत्र को मैं बोलता हूं। इस मंत्र से फिर आपको माला जपनी है। इस स्फटिक माला से मंत्र जपें तो ज्यादा उचित रहेगा। लक्ष्मी के लिए बिल्कुल शुभ्र कमल के ऊपर बैठती है, और उस स्फटिक माला से या किसी भी माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। स्फटिक का ठेका नहीं, पर स्फटिक माला आपके जीवन में कई गुणों में काम आएगी। स्फटिक माला से मंत्र जाप करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इसके 27 पेज पर मंत्र है। बोलिए, इस मंत्र को बोल रहा हूं जो पारदेश्वरी लक्ष्मी की साधना करनी है, प्रयोग करना है। वो मंत्र था, वो दोष परिहार के लिए मंत्र था। उसके लिए तो वह जो माला है उसका एक मन का तोड़ना है। स्फटिक माला का मंत्र का नहीं तोड़ देना है, वो प्रायश्चित माला है उसका मन का तोड़ देना है, वो एक अलग चीज हो गई। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, इस माला से मंत्र जाप करना है। वह माला स्फटिक की हो तो सबसे अच्छी, नहीं तो किसी भी माला से, कमलगट्टे की माला हो या और कोई माला हो आपके पास, उस माला से कर सकते हैं। बोलिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी रा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। वापस बोलता हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी रा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी रा गच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इसमें 2-3 बातें समझा देता हूं। इसमें म की ध्वनि आएगी, ग नहीं, श्रीं ग नहीं, श्रीम होगा, श्रीम रीम क्लीम श्रीम, ये तो आपको समझ में आ गया। और लक्ष्मी रागच्छा गच्छ का मतलब है लक्ष्मी आगच्छ, आगच्छ का मतलब आना, निरंतर मेरे घर में आती रहे। आप लक्ष्मी आगच्छा आगच्छ बोलिए, लक्ष्मी आगच्छा गच्छ बोलिए, ये संस्कृत शब्द है। लक्ष्मी रागच्छा गच्छ, मम का मतलब मेरे, मंदिर का मतलब है मेरे घर में। मंदिर का मतलब है कोई शिवालय नहीं, अपना घर होता है, अपना दिल होता है, अपना हृदय होता है, अपना शरीर होता है, जहां आप रहते हैं वो सब मंदिर कहलाता है। तिष्ठ तिष्ठ का मतलब है आवे और चली नहीं जाए। तिष्ठ का मतलब स्थापित हो, ऐसा नहीं तुम आई और फिर चली गई और साल भर के बाद बजट देखें तो बजट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। तिष्ठ स्वाहा का मतलब है कि अपने आप में स्व मन में, मेरे घर में। आहा का मतलब है मेरे मन में स्थापित हो। स्वाहा का मतलब एकदम ही जल गया, तुम्हारे मन में भावना है कि स्वाहा का मतलब ओम स्वाहा खत्म। स्वाहा का मतलब खत्म नहीं होता है, स्वअहम मेरे अंदर में पूर्ण रूप से समावेश हो, मेरे शरीर में भी, क्योंकि कमाने वाले तो आप ही होंगे, वह तो घर है। जब आपके अंदर स्थापित होगी नहीं तो घर में आएगी भी कहां से। और आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, आप तो दुकान पे जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जहां भी जाएंगे। इसलिए अपने अंदर स्थापित होना और घर में स्थापित होने के लिए इस प्रकार के मंत्र का विधान है। इसलिए गुरुमुख से मंत्र प्राप्त होना चाहिए। मैंने गुरुमुख से आपको मंत्र दिया है। इस मंत्र का आज आप शाम को तक 5 माला मंत्र जाप करें, और 5 माला नहीं करें तो 1 माला मंत्र जाप करें, 1 माला नहीं करें तो 51 बार करें। कुल इसकी माला का 210 मालाएं करने पर मंत्र जप सिद्ध हो जाता है। 21,000 मंत्र जप होते हैं 210 मालाओं से। तो जब भी आप रोज 5 मालाएं करें, 1 मालाएं करें, आगे जाकर के जब भी आपको स्थिति हो तब आप ऐसी स्थिति करें, और रोज पुस्तक में बताए हुए तरीके से पूजन कर लें। वो संकल्प लिखा हुआ है, संकल्प कर लें। जिस प्रकार चावल की पूजन करो ऐसा पूजन कर दें। 10 दिशाओं का हाथ जोड़, 10 दिशाओं हाथ जोड़ दीजिए। ये मंदिर है मंत्र, इस मंत्र लीजिए। ये दूसरा मंत्र में बोला है, इस मंत्र के नीचे लिख दीजिए, तो आपकी पुस्तिका काम भी आ जाएगी। और नहीं हो तो अपने कागज पे, पुस्तिका नहीं हो तो कोई जरूर नहीं है पुस्तक लें, आप अपने कागज पे नोट कर लीजिए। और वह जो माला है, उस माला के कोई ऐसे चार्ज आपके नहीं है, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर आपका एक पत्रिका आप लें, 10 पत्रिका बता दें, और उसका प्रयोग आज ही आप कर लें द्वितीया को, और इस मंत्र जाप कर लें। मगर शाम को 1 माला मंत्र जाप होना अनिवार्य है। 2 माला करें या 5 माला करें, वो आपकी इच्छा की बात है। जितना भी हो सके अपने आसन पर बैठ करके। और ये ऐसा नहीं कि आप बिखर जाए और माला को तोड़ते रहे और डोलते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी जरूर नहीं अभी का भी तोड़ना है, उसके ऊपर मंत्र बोला आप रख दीजिए। शाम को एक साथ तोड़ के फेंक सकते हैं, कल तोड़ के फेंक सकते हैं, मगर प्रयोग आज ही कर देना है। ऐसा नहीं कि आप बाठा लेकर के बैठे और ये गुरुजी लोग आए कि क्या सिखा रहे हैं, और वो पत्रकार आए कि अच्छा गुरुजी ये पत्र लेके क्या कर रहे हैं, ये सब पागलपन मत कर देना। उस माला मन के ऊपर आपके दोस्त समापन होने जाएंगे, फिर पुड़ी में बांध कर रख दीजिए। शाम को तोड़ दीजिए, कल तोड़ दीजिए, एक साथ सबको तोड़ सकते हैं।
2 दिन बाद तोड़ सकते हैं। वह तो एक विधान है, मुझे विधान आपको समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा भिलाई स्टेशन किधर है। आप इधर से जाएं और फिर इधर जाएं, फिर आपका ये चौराहा मिलेगा, चौराहे से आगे मंदिर, आप जाएं नहीं जाएं, इधर से चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। मुझे आपको रास्ता बताना है और यह अपने आप में एक श्रेष्ठ प्रयोग है। इस श्रेष्ठ प्रयोग का आपको सुफल प्राप्त हो, मैं आपको एक बार पुनः अद्वितीय प्रयोग दिया है। इस कैसेट में अगर वर्णित है ये सारी बात, तो आपके पास कैसेट होनी चाहिए। ऐसा आगे के जीवन में प्राप्त हो कि नहीं हो मैं कह नहीं सकता। किसी एक व्यक्ति कैसेट ले ले, 10 आदमी उसकी नकल कर ले, आपको सत्य में पड़ जाएगी। सत्ता पूर्ण मैं नहीं कर सकता, मगर जीवन का एक सौभाग्यदायक क्षण है। मैं आपको एक बार सबको इस सिद्धि मिले ऐसा आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, पूर्णता प्राप्त करें। बल गुरुदेव की, बल गुरुदेव की।